वेलकम बैक। युगों युगों से हमारी पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। धरती पर आने वाली है महाप्रलय, क्योंकि पृथ्वी पर आ रहा है एक विनाश का देवता जो पृथ्वी को तबाह कर देगा। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक विशालकाय उल्कापिंड तेजी से हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है। ये उल्कापिंड इतना विशाल है कि पूरी धरती को तबाह कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उल्कापिंड हमेशा से ही धरती के लिए खतरा रहे हैं। जब जब इनकी दिशा धरती की ओर होती है तब तब महाप्रलय आती है। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज इन उल्कापिंडों से परेशान रहती हैं। तो आइए चलते हैं समय के ऐसे पड़ाव पर जहां लिखी जा रही है पृथ्वी के अंत की कहानी, और वो कौन सा विनाश का देवता है जो पृथ्वी पर तबाही लेकर आ रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। खतरे में पृथ्वी। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी का विनाश लिखा जा रहा है, वो भी विनाश के देवता के हाथों। एक विनाश का देवता आएगा और तबाह कर देगा पूरी पृथ्वी को। 13 अप्रैल 2029 को एक विकराल एस्ट्रॉयड जो धरती से बेहद करीब से गुजरेगा। करीब से गुजरने का मतलब टकराने की संभावना, और टकराना मतलब महाविनाश। इसीलिए इस एस्ट्रॉयड का नाम मिस्र के सबसे बड़े विनाश के देवता के नाम पर रखा गया है, अपोफिस। अपोफिस के चलते दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, इसरो और यूरोप स्पेस एजेंसी की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि ये उल्कापिंड पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा है। आज से 116 साल पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुस्का के ऊपर एक उल्कापिंड में वायुमंडल में ही विस्फोट हो गया था। ये विस्फोट पृथ्वी से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर हुआ था, जिसका असर इतना ज्यादा था कि पूर्वी साइबेरिया टैंगा घना जंगल, जो कि 2150 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 80 मिलियन पेड़ एक ही झटके में तबाह हो गए थे। ऐसे खतरनाक उल्कापिंड भले ही गिरे या वायुमंडल में विस्फोट हो, जहां पर भी आते हैं नामो निशान मिटा देते हैं। और आज हम ये भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी ऐसी प्रजातियां हुई हैं जो एस्ट्रॉयड के चलते कहानी बनकर इतिहास बन गई। पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही 6.6 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकराता है, जिसकी टक्कर में 10 अरब परमाणु विस्फोट जैसी ऊर्जा निकलती है। इसकी एक ही टक्कर ने धरती का पूरा नक्शा बदल दिया। पूरा वायुमंडल राख और धूल से भर गया। कई महीनों सालों तक अंधेरा छाया रहा आसमान में। डायनासोर के साथ साथ धरती की 90% प्रजातियां समाप्त हो गईं। और अब एक और विनाश करीब आ रहा है। इसका सबसे बड़ा खतरा संपूर्ण मानव प्रजाति को होगा। जो उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है वो 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के सबसे करीब होगा। जब एपोफिस धरती के करीब से गुजरेगा तो सतह से इसकी दूरी मात्र 32,000 किलोमीटर से भी कम होगी। एस्ट्रॉयड 99942 अपोफिस, जिसका व्यास 335 मीटर है, 2004 में इसे पहली बार देखा गया था। तब से इसने वैज्ञानिकों की चिंता को और बढ़ा दिया। पृथ्वी के लिए एक खतरा बन गया। तब इस एस्ट्रॉयड की 2029 में टकराने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन 2036 में इसके टकराने की काफी संभावनाएं बताई जा रही थी। इसके बाद 2068 में भी ये एस्ट्रॉयड हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद, इसकी ऑर्बिट के बारे में जानकारी मिलने के बाद 2021 में रडार ऑब्जर्वेशन में इस एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन अपोफिस ने जल्दी ही अपना रूप बदल लिया और एक विनाश के देवता के रूप में कुख्याति प्राप्त कर ली और पृथ्वी के लिए खतरा बन गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि 2029 में ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब से गुजर जाएगा, तो इसके टकराने की संभावना को खारिज कर दिया। 2021 तक इसके टकराने की एक छोटी सी संभावना 2068 में बताई जा रही थी, लेकिन हाल ही में साउथ कैलिफोर्निया की नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में ऑप्टिकल ऑर्बिट और रडार ऑब्जर्वेशन के जरिए ये पता चला कि एपोफिस की ऑर्बिट सैकड़ों किलोमीटर घटकर कुछ हजार किलोमीटर ही रह गई है और लगभग 31,860 किलोमीटर से भी कम दूरी से ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। और जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा।
क्योंकि 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में बंधा हुआ है और पृथ्वी को ऑर्बिट करता है। तो सोचो, जब ये एस्ट्रॉयड 31,860 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड इस एस्ट्रॉयड पर क्या प्रभाव डालेगा। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड का सामना करेगा तो एपोफिस की डायरेक्शन क्या होगी। हो सकता है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड एपोफिस की ऑर्बिट को चेंज कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर भूकंप का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जिस दूरी से ये एस्ट्रॉयड 31,800 किलोमीटर दूर से गुजर रहा है, जो पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से भी कम है, जो कि 35,786 किलोमीटर है, तो लॉजिकली एपोफिस का इतने करीब से गुजरना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इसके टकराने की संभावना 2.7% बताई जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक देखना चाहेंगे कि अगर कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी के इतने करीब से गुजरता है तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड उसे किस तरह से इफेक्ट करता है और ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते एपोफिस किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या उसकी ऑर्बिट में कोई चेंजेस आते हैं या एपोफिस भूकंप और ज्वारी लहरों को ट्रिगर कर सकता है। वर्तमान में एपोफिस सूर्य से 0.92 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर यानी 137.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। 13 अप्रैल 2029 को कुछ भी हो, दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नासा अपने मिशन ओसिरिस रेक्स मिशन को फिर से तैयार कर रहा है। ओसिरिस रेक्स जो 2023 में पृथ्वी के निकट एक एस्ट्रॉयड बेन्नू से उसके सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा था, और नासा फिर से एक मिशन को अंजाम देने वाला है एपोफिस के लिए, जिसका नाम ओसिरिस एपेक्स होगा, एपोफिस एक्सप्लोरर। ये मिशन एपोफिस से 4,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा और जून में वापस आकर 18 महीने के लिए एपोफिस को ऑर्बिट करेगा। इसके अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी अक्टूबर 2024 में अपने हेरा स्पेस यान को लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य डुअल एस्ट्रॉयड सिस्टम डिडीमोस और डिफॉर्मोस पर हुए डार्ट मिशन की काइनेटिक इम्पैक्ट को विस्तार से मापना होगा। डार्ट मिशन हमारे पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे खतरनाक एस्ट्रॉयड की दिशा बदलने के लिए एक मिशन था, और ऐसा ही कोई मिशन भविष्य में एपोफिस की डायरेक्शन को बदलने के लिए किया जा सकता है, जिससे एपोफिस की दिशा बदली जा सके। फिलहाल 13 अप्रैल 2029 को ये देखना है कि जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एपोफिस के Q&A एपिसोड में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।